हेलो, गुड इवनिंग सर। थैंक यू। सर, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट बता सकते हो जिसमें मैं आज इन्वेस्ट करूँ तो आगे जाके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ओके। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के अंशिका दो तीन रूल्स होते हैं, ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला रूल क्या है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, यानी ओके। टाइमलाइन। ओके। दूसरा रूल क्या है कि आप कौन सी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये। और तीसरा रूल क्या है, आपको बेस्ट प्राइस और सही समय क्या है उसका। ओके। ये तीन रूल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिलते हैं। ओके। उसके लिए मैंने जो रिसर्च की है, इस समय जो इंडिया में नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोडक्ट है वो क्या है, धोलेरा स्मार्ट सिटी। ओके। इस समय वो स्क्रैप से पूरी सिटी बसाई जा रही है। ओके। और यहाँ पर जैसे गुड़गांव में क्या था, दिल्ली में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे तो गुड़गांव में चले गए थे। वहां पर 4,000 5,000 रुपए गज में जमीन मिलती थी, आज 5 लाख रुपए गज हो गई, 8 लाख रुपए गज हो गई। ऐसे ये अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक शहर बसाया जा रहा है। ओके। ये इस समय 22 गांवों को मिलाकर के 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इस सिटी को बसाया जा रहा है। और ये सिटी पूरी स्क्रैप से बसाई जा रही है। यहाँ पर अभी फ्रंटियर मार्केट है। मतलब मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मतलब हम कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम फ्रंटियर मार्केट देखें जहां पर कुछ हो ना, लेकिन आने वाला प्लान हो। तो ये धोलेरा का पूरा प्लान हेल्को कंपनी ने जो बनाया है, तो ये पूरा डेवलप होना है। जैसा प्लान उन्होंने बनाया है वैसा ही डेवलप होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एक तो इस समय शुरुआती फेज है, फर्स्ट फेज चल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैंने दूसरी चीज बताई थी आपको, पहले तीनों क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। एक तो पहले कि स्क्रैप से सही जगह है, दूसरा राइट टाइम, क्योंकि इस समय एक्सप्रेस वे शुरू होने वाला है, एयरपोर्ट है वो शुरू होने वाला है, टाटा का सेमीकंडक्टर चिप प्लांट वो शुरू होने वाला है। तो ये तीन चार चीजें शुरू होने वाली, तो इस समय बेस्ट टाइम भी है, बेस्ट लोकेशन। मतलब क्योंकि गुजरात और भावनगर और गुड़गांव, सॉरी, गुजरात भावनगर और बड़ोदरा इनके बीच में पड़ता है ये। तो इसलिए ये बेस्ट लोकेशन भी है। और ये मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर पे पड़ता है। बेस्ट प्राइस, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट टाइम, तीनों चीजें यहाँ इस समय आपको धोलेरा में मिल रही है। ओके। और सर, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है धोलेरा में तो मैं कितने बजट में कर सकती हूँ, कितना अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हूँ? इसमें दो चीजें हैं। ओके। अभी आप एसआईआर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो आपको मिनिमम जो बजट है वो 1.5 CR से लेकर 2 CR होना चाहिए। और सर रीजंस क्या है उसके, क्योंकि वहां पर आपको अभी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। और अगर आप जाते हो उसके अंदर एक्टिवेशन जोन में, वहां आपको रेरा अप्रूव्ड प्लॉट मिल सकते हैं, क्योंकि एसआईआर के अंदर अभी रेरा नहीं है, केवल जो है एक्टिवेशन जोन है उसी के अंदर है रेरा। तो वहां पर आपको 360 यार्ड का मिनिमम प्लॉट मिलेगा। तो वो 25,000 या 20,000 रुपए से कच का कम का नहीं होगा। तो वहां पर वो प्लॉट, एक पहली बात तो अवेलेबल नहीं है वहां प्लॉट। और आप अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो, एक्टिवेशन जोन से बाहर करते हो, तो आपको क्या बड़ा पार्सल मिलेगा। तो अगर आपको 10,000 गज का पार्सल है, 5,000 रुपए गज का रेट है, तो आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको 6,000 गज का पार्सल है और आपको 5,000 का रेट है, तो 6×36 3 करोड़ 60 लाख रुपए का हो गया। इस तरीके से बड़ा है। अगर आप 10 से 15 या 20 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो एसआईआर जो क्षेत्र है उसकी बाउंड्री पे आप जो प्रोजेक्ट है वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या एयरपोर्ट के नियर बाई कर सकते हो, या पीपली जो डायमंड सर्कल है वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो अपॉर्चुनिटी है, आपको अगर कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसआईआर के जो बाउंड्री पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके। एंड सर, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर मैं गुड़गांव में भी तो कर सकती हूँ, तो क्या आपकी सिटी है जो धोलेरा, वो मुझे आगे जाके गुड़गांव वाली वाइब देगी? यस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव में आज इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो 5 CR में आपको 100 गज का प्लॉट मिलेगा। अब रेट तो लैंड्स के बढ़ने हैं। आपको 5 करोड़ में जो मिली जो लैंड, वो 100 गज मिली। 100 गज पे अगर 1 लाख रुपए गज का भी बढ़ेगा तो जाकर के आपका 1 CR बढ़ेगा जाके। वही 5 करोड़ में आपको यहाँ पर 10,000 गज जमीन मिल जाएगी। और रेट मैंने बताया कि लैंड्स के बढ़ने हैं। अगर वहां पर आपके 1,000 गज का भी रेट बढ़ गया तो आपका 1 CR बढ़ जाएगा।
तो जो प्राइस जो बूम कर चुके हैं गुड़गांव के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। गुड़गांव का मैंने बताया सही समय होना चाहिए। जब गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का समय था, उस समय हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो 2005 में 2007 में हम इन्वेस्टमेंट करते तो 5 लाख रुपए में हमको प्लाट मिल जाता। आज वही प्लाट 5 CR का हो गया, मतलब कि 100 टाइम्स जो रिटर्न वहां पे आ चुके हैं। तो अब और 100 टाइम तो जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो इस वजह से, और गुड़गांव से बेटर शहर बनेगा ये, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा प्लान्ड है। यहाँ पर जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा यहाँ पर 60 मीटर की रोड है, 70 मीटर की रोड है यहाँ पर, और यानी 210 मीटर का एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर मेट्रो लाइन्स बिछाई जाएंगी, यहाँ पे सीवर लाइन की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल रिवर बनाई जा रही है, लेक बनाई जा रही है यहाँ पर, ये पूरा प्लान्ड है। यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर दिल्ली NCR के अंदर आप जाते हो, तो आपको 20 किलोमीटर जाने में ही आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं जी। क्यों लग जाते हैं? वो पूरा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी है कि 10 लाइन रोड, 8 लाइन रोड, 6 लाइन रोड उन्होंने बना रखे हैं, क्योंकि साइकिल ट्रैक अलग बना रखे हैं, मोटरसाइकिलों की जगह अलग है, उन्हें पैदल चलने वालों की अलग है, कार्स की अलग है, हैवी वाहनों की अलग है। तो वहां पर व्यवस्था जो इतनी बढ़िया। दूसरी चीज, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर नॉन पोल्यूट जो है कंपनियां लगेंगी, यहाँ पर पूरा रोजगार के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। इस वजह से ये गुड़गांव से भी बेटर सिटी बनेगी, गुड़गांव से भी बेटर रिटर्न आ सकते हैं।